नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ताकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्याज की खेती के बारे में। खरीफ सीजन में प्याज की फसल किस प्रकार से लगाई जाती है, कौन से समय पर लगाई जाती है और बुआई के समय कौन कौन से खाद डाले जाते हैं, किस प्रकार से खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, किस प्रकार से उसमें आगे देखरेख करनी चाहिए, सिंचाई का किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देने वाले हैं। किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो शुरू करें उससे पहले जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को नीचे स्क्रीन पर दिए लाल अक्षर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में घंटी के निशान को भी दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारी देखने को मिलती रहेगी। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगस्त महीने में किस प्रकार से प्याज की खेती लगा सकते हैं। खरीफ सीजन में बहुत सारे किसान भाई प्याज की खेती करते हैं। खरीफ सीजन में जो प्याज की खेती करने का सही समय रहता है वो जुलाई का जो लास्ट सप्ताह चल रहा होता है, जुलाई एंड में या फिर अगस्त महीने में आप जो है प्याज की खेती लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अब अगस्त महीने में जो किसान भाई प्याज की खेती करते हैं उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से प्याज की बुआई, किस प्रकार से खेती करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं कि जो हम प्याज की खेती अगस्त महीने में करते हैं क्या वह हम बीज के द्वारा कर सकते हैं या फिर नर्सरी के द्वारा कर सकते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाई नर्सरी से पौधे मतलब जो नर्सरी तैयार करते हैं उस प्रकार से खेती करते हैं और कुछ किसान भाई डायरेक्ट बीज छिटक कर खेती करते हैं। अगर आप नर्सरी तैयार करके खेती करते हैं तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। जो किसान भाई अगस्त महीने में नर्सरी से खेती करते हैं वो किसान भाई जुलाई महीने में ही अपनी नर्सरी डाल देते हैं, तो अगस्त महीना आते आते उनकी नर्सरी तैयार हो जाती है और अगस्त महीने में फटाफट वो नर्सरी का प्लांटेशन कर देते हैं। अब वहीं पर कुछ किसान भाई नर्सरी तैयार नहीं कर पाते हैं पहले, तो अंत में उनको बीज से डायरेक्ट बीज छिटक कर ही बुआई करना पड़ता है। अब बात करते हैं खेत की तैयारी और बेसल डोज के बारे में। किसान भाइयों, खेत की तैयारी आपको अच्छी तरीके से पहले ही कर लेना है। बहुत सारे किसान भाई बारिश से पहले ही कर लेते हैं, बारिश आने के बाद में खेत की हकाई जुताई करना असंभव होता है। तो आप पहले ही हकाई जुताई कर चुके होंगे तो बाद में उसमें कुछ नहीं करना है, खेत को खाली छोड़ देना है। जैसे ही आपकी अगस्त महीना आता है, बुआई का समय आता है, उस समय पर आपको बेसल डोज डालना है। अगर आप नर्सरी या फिर बीज से भी बुआई कर रहे हैं तो उससे पहले आपको बेसल डोज खेत में डालना पड़ेगा। बेसल डोज के रूप में मैं आपको खाद बता देता हूँ। खाद के रूप में आपको 2 से 3 कट्टे सिंगल सुपर फास्फेट के लेना है। सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, तो 2 से 3 कट्टे आपको सिंगल सुपर फास्फेट खाद लेना है। इसके अलावा 1 कट्टा डीएपी लेना है, डीएपी 1846, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, 50 किलोग्राम डीएपी। इसके अलावा 50 किलोग्राम आपको म्यूरेट ऑफ पोटास लेना है। इनके साथ में आपको मिक्स करना है 10 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रेंट। माइक्रोन्यूट्रेंट जैसे कि आप कोई सी भी जाइम ले सकते हैं या फिर इसके अलावा इफ्को कंपनी की सागरिका भी माइक्रोन्यूट्रेंट के अंदर ही आती है, तो आप माइक्रोन्यूट्रेंट के रूप में कोई सा भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। किसान भाइयों, इनके साथ में लेना है आपको जो है फिप्रोनिल। फिप्रोनिल यह काम करता है कि जब आपकी प्याज फसल की आप रोपाई करते हैं या फिर जब पौधा उगता है तो उसकी जड़ों को कोई कीड़ा नुकसान ना पहुंचा पाए, इसके लिए हमें फिप्रोनिल डालना पड़ता है। फिप्रोनिल के रूप में आप बायर कंपनी का जो रिजेंट आता है वो ले सकते हैं 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। सिंगल सुपर फास्फेट खाद को आपको अलग डालना है। बाकी जितने भी प्रोडक्ट हमने बताए, डीएपी, म्यूरेट ऑफ पोटास, सागरिका और फिप्रोनिल, इन सभी को आपको एक साथ में मिक्स करना है और खेत में बिखेर देना है। आप चाहें तो प्याज की बुआई के पहले बिखेर सकते हैं या फिर आप चाहे तो प्याज की बुआई के बाद में भी बिखेर सकते हैं। बात आती है खरपतवार नियंत्रण की, तो खरपतवार नियंत्रण के लिए आप बुआई करने से पहले अपने खेत में पेंडिमेथालिन 30% इसी दवा का स्प्रे कर सकते हैं 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। यह जो सारे काम हैं ये बुआई के समय किए जाते हैं। उसके बाद में फिर आता है बुआई का नंबर। तो बुआई आप चाहे तो आपने अगर नर्सरी तैयार कर रखी है तो नर्सरी के पौधे आप उसमें रोपाई कर सकते हैं, और अगर आप बीज छिटक कर करना चाहते हैं तो बीज संतुलित मात्रा में छिटके, मतलब ना तो ज़्यादा मात्रा में बीज छिटके ना ही कम मात्रा में बीज छिटके, संतुलित मात्रा में बीज छिटके, जिससे आपके खेत में पौधे भी बराबर उगे और ज़्यादा पास पास या फिर ज़्यादा दूर दूर पौधे ना उगने चाहिए।
उसके बाद में आपको समय समय पर उसमें खरपतवार नियंत्रण करना है। सिंचाई अगर बारिश आती है तो सिंचाई आपको नहीं करना है। और एक चीज़ का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि खेत में ज़्यादा पानी का भराव नहीं होना चाहिए। ऐसे खेत का चयन करें जहाँ पर पानी का भराव नहीं होता है, पानी बहकर निकल जाता हो, ऐसे खेत का ही आप चुनाव करें। और आगे की जो प्रक्रिया रहेगी, आगे के खाद प्रबंधन, स्प्रे प्रबंधन, कीट प्रबंधन रहेंगे, उनके बारे में हम हमारे चैनल पर वीडियो लाते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ में लगातार बने रहिए। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।